अपने सपनों में भी सोचना ना गुनाह है तुम्हारे लिए, गुनाह। क्या हम आज भी इस जमाने में जीते हैं जहाँ कपड़ों को देखकर औकात का अंदाजा लगाया जाता है? लेकिन मैं कब तक सहता। जिंदगी दे किसे आज बिटिए हास अपना बना दूंगा रोली समा और दे बाबे दी मेरी हों दे यार बदल के रख तू माहौली आइए मैडम, तो देखिए मैडम, ये है हमारा गांव। अरे वाह, इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है मैडम प्रदीप नगर। अच्छा, तो कैसा लगा मैडम आपको हमारा गांव? सुंदर है? बहुत अच्छा है। वो देखिए। नाइस। लेकिन ब्रदर, आपने तो कहा था कि आप मुझे गांव गाड़ी से घुमाएंगे। हाँ मैडम, मोटरसाइकिल को ही गाड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ तो। तुम बाइक को गाड़ी कहते हो? मैडम अगर गाड़ी में बैठोगे तो गांव कैसे देख पाओगे, इसलिए तो मोटरसाइकिल लाया हूँ मैं अपनी। पर मैं गांव कैसे घूमूंगी? सो हॉट हियर, मैं गांव कैसे घूमूंगी? गर्मी है। अरे आइए ना मैडम, मैं घुमाता हूँ ना आपको। अब यहीं खड़े खड़े घूमे रहेंगे क्या? आइए चलिए तो मैडम मेरे साथ, आइए आगे आइए। ठीक है। अरे भाई, बस कब आएगी यार? पापा ने कहा तो था कि अगली बस आने वाली है 1 घंटे में, इंतजार कर लेते हैं। गर्मी बहुत हो रही है ना? बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है भाई। अरे ब्रदर, ये लड़की कौन है जो हमारी तरफ आ रहे हैं? अरे मैडम, ये गाँव के आवारा लड़के हैं। छोड़ो इन्हें। तुम मुझे कुछ बता रहे थे, राइट? इस साइड पर। अरे प्रिंस बेटा। हाँ पापा। अरे वापस आ जा बेटा, वापस आ जा। अब बस शाम को आएगी। बस आया। आ जा। कहीं और चले प्लीज, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है मुझे। हाँ हाँ चलिए ना मैडम, आइए आप वहाँ चलते हैं एक बार। आइए। अरे प्रिंस बेटा, वो बस वाले का फोन आया था। वो कह रहा था मैं शाम को आऊंगा, तो शाम को जब आएगा तो ध्यान से सारा सामान उतार लेना। ऐसा ना हो बस आए चली जाए, फिर हम अपने माल को कहाँ ढूंढते फिरेंगे, है ना? मैं सोच रहा था कि मोटरसाइकिल की चाबी दे दो, मतलब शहर से खुद ही ले आऊंगा सामान जाकर। बस का इंतजार क्यों करना? अरे क्या बेवकूफ़ी बात है। मोटरसाइकिल की चाबी तो मोटरसाइकिल की चाबी किस लिए? यहाँ से शहर तक आने जाने में 100 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा। बस वाला आ रहा है ना, उसने कहा है मैं सामान लेके आ रहा हूँ, शाम तक इंतजार ही कर सकता। तो उधर किधर देख रहा है? कोई बाहर है क्या? कुछ नहीं, कोई खड़ा नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है। पापा मोटरसाइकिल की चाबी दे ही देते तो अच्छा। नहीं, मैं नहीं दे सकता बाइक। लड़की किधर गई? बाइक दे दो, बाइक दे दो, बाइक दे दो। तेरी पहचान क्या लड़की? हाँ वैसा ही कुछ। जरा सा चलना पड़े इनको मौत आ जाती है। अरे हम लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे। और बात सुन ले, शाम को 5 बजे बस आएगी, बस से सामान उतार लेना, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गया कि नहीं? मोटरसाइकिल चाहिए इनको जब देखो तब, पागल। तो इधर ही रुक, मैं आता हूँ। क्या कर रहा है? पापा देख लेंगे, मत कर। पागल है क्या? मरवाएगा मुझे। अरे जल्दी आना। अरे भाई क्या कर रहा है? पापा ने देख लिया तो बहुत मारेंगे। अरे कुछ नहीं कहेगा कोई, शांत बैठना तू। और पापा सो रहे हैं। तो उस लड़की को जानता है क्या? हाँ जानता हूँ, बाद में बताऊंगा। अरे 5 बजे मोटरसाइकिल ले गया चाबी लेके। आज मुझे सभी को जूते मारूंगा। अरे भाई, बाइक रोकना यार। क्या हो गया? आप हम जा कर रहे हैं उस लड़की से मिलने? अरे यार भाई, पापा को पता चल गया तो बहुत मारेंगे। मैंने कहा ना उस लड़की से मिलने जा रहे हैं, उसके बाद आ जाएंगे। अरे भाई, तू उस लड़की को जानता है क्या? मैं कब से पूछ रहा हूँ तेरे से। नहीं जानता। तो हम उसके पीछे जा क्यों रहे हैं? वो मेरे को अच्छी लगी। जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ाई करता था तब उसको देखा था, पहली बार मेरे कॉलेज आई थी। उसके बाद हालात ऐसे थे कि पापा ने कॉलेज छुड़वा दिया, लेकिन अब शायद दोबारा से ऊपर वाले ने मौका दिया।
एक बार बात तो करनी चाहिए। हो सकता है मुझे पहचानती हो वो। तुझे कहाँ पहचानेगी वो? एक बार बात करके तो देखते हैं। जब हम कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे वो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन कभी बोल नहीं पाया, और जब बोलने की हिम्मत की तब वो कॉलेज से जा चुकी थी। अब शायद ऊपर वाले ने एक और मौका दिया था कि मैं उससे बात करूं, लेकिन मैंने जो सोचा नहीं था वो होने वाला था। आइए मैडम, ये उठाइए मैडम। ये हाँ, आपको पता ही है क्या है? नहीं, बट इट्स नाइस। यहाँ के लोग ना इससे आग जलाते हैं। अच्छा, अरे वाह। वैसे आपको पता है कैसे बनता है? कैसे? ये गाय के गोबर से बनता है। क्या? छी! तुमने मुझे गोबर को हाथ लगवा दिया। छी! मैडम आपने ये तो बोल दिया है, लेकिन यहाँ ना गांव वालों के सामने मत बोल देना। पर क्यों? आपको पता नहीं है, यहाँ के लोग ना इसको खाना बनाने के लिए काम में आता है ये। क्या? छी! गाय के गोबर को खाना बनाने के लिए यूज करते हैं यहाँ के लोग। So disgusting यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं? यार छोटू, पूरे गांव में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। दोनों इसी तरफ तो गए थे। शाम को 5 बजे से पहले घर भी पहुंचना है बाइक लेकर। क्या हुआ? वो देख। उम्र भर की तू तलाश है, जिंदगी तू है तो खास है, तू है तो ख्वाबों जैसे दिन, तू है तो रात अफसाना। एक्सक्यूज मी। अरे क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? बाइक क्यों परेशान कर रहे हो यार? तुम जाओ यहाँ से। रुको, लेट मी हैंडल दिस। क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों की? अरे परेशान करने नहीं आया है, आपने शायद पहचाना नहीं, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे ना। मजाक कर रहे हो क्या? तुम और मेरे कॉलेज में कपड़े देखे हैं खुद के? अरे कैसी बात कर रही हो अंकिता, हम तो एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। एक सेकेंड, तुमने मेरा नाम बोला अभी। अरे मैडम ऐसे ही पता किया होगा इन्होंने, ये गांव के आवारा लड़के इधर उधर घूमते रहते हैं। देखिए मिस्टर, मैं यहाँ घूमने आई हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए। ऐसा ना हो कि मुझे पुलिस स्टेशन पे कॉल करके तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़े, समझे? अरे आप शायद भूल गई हैं, मेरी बहन थी शीला, आपको शायद याद होगा, अभी 2 साल पहले उसकी शादी हुई है। क्या तुम शीला के भाई हो? तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? और भाई आप कहाँ गोबर में घुमा रहे हो इन्हें? बाहर लेकर जाओ ना, इतने सारे तालाब है, झील है, इतना सब है अपने गांव में। हाँ, मैं गांव घूमने आई थी। ये मेरे गाइड है एक्चुअली, मुझे गांव घुमा रहे हैं सुबह से, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं। और देखो ना, गोबर भी उठवाया मुझसे। कितने पैसे लिए इन्होंने वैसे आपसे? 16,000 ले रहे हैं मुझसे। सिर्फ गांव घूमने के? अरे मैं ही तुम्हें पूरा गांव घुमा दूंगा यार। भाई इतना पैसा क्यों लिया तुमने? ज्यादा से ज्यादा 500-1000 रुपया ले लेते कम से कम। बहुत सारे लड़के से आपको गांव घुमा देंगे मैडम। भाई तुम जाओ ना यार यहाँ से यार। क्या तुमने मुझसे झूठ कहा? इसका मतलब? अरे मैडम झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ झूठ नहीं बोल रहे, शीला के भाई है। मुझे शीला पे ना पूरा ट्रस्ट है, उसका भाई ऐसा नहीं हो सकता, समझे? जाओ यहाँ से। अरे मैडम तुम कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहे हो? आओ मैं आपको दूसरी जगह घुमा के आता हूँ। देखो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं घूमना है, तुम जाओ। और तुम्हारे अब तक के जितने भी पैसे बने ना मैं दे दूंगी, पर प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं घूमना। ए प्लीज जाओ यहाँ से। अबे तू क्यों आ गया बीच में टांग अड़ाने के लिए यार? फालतू के मेरे पैसे बन रहे थे, तू और आ गया बीच में। देखो मैं भैया को बुला के ना तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, जाओ यहाँ से। भैया को मत बताना, जा रहा हूँ यार मैं। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ना मेरे पैसे बच गए, वरना ये तो मुझे लूट ही रहा था। ठीक है फिर आपको पूरा गांव घुमा देता हूँ। छोटू एक काम कर, तू घर चला जा, मैं आता हूँ। मैं नहीं जा रहा घर, मैं भी पूरा गांव घूमूंगा। तू तो गांव का ही है, तू क्यों घूमेगा? तू लड़की के साथ जा रहा है ना घूमने? पापा को मत बताना, चल ले साथ। चलिए। पर जाएंगे किस पर? मेरे पास बाइक है ना खुद की, आइए। चलो। तुम पे यकीन आ गया, ये कैसा एतबार है? क्या है ये दिल की बेबसी या नाम इसका प्यार है? यूं ही नहीं बेचैन हूँ, यूं ही नहीं बेताब हूँ। हाँ लो पहुंच गए। तो मैडम ये हमारे गांव का ट्रांसफॉर्म, यहीं से बिजली जाती है पूरे गांव को, और सिर्फ हमारे गांव के नहीं, 2 से 3 गांव को यहीं से बिजली जाती है। छोटे तो यहीं बैठ में आता हूँ, आइए आगे। ये मुझे जहाँ छोड़ गया और खुद जाके मजे लेगा। अच्छा,
तो यहाँ से 2-3 गाँव को बिजली जाती है। हाँ आइए बैठते ना वहाँ, बैठिए बैठिए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, वो धूप है ना, उसके बाद तालाब देखने चलते हैं। वही तो, तुम कितनी अच्छी अच्छी जगह घुमा रहे हो, और उस गाइड को देखो, पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ लेके जा अरे रहा ऐसे है। फ्रॉड होते हैं गांव में, आपको पता ही है। उसने सोचा कि शहर से लड़की आई है तो फालतू में पैसे ठग लेता हूँ। वैसे कॉलेज टाइम का याद है तुम्हें? मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ा करता था और अच्छी लगती, मतलब मैं हमेशा तुम्हें देखा करता था क्लास में। मुझे क्यों देखा करते थे तुम? आए सवेरे से 6-7 बार आ ली। ये लड़का लड़की ट्रांसफार्मर के पास कौन है भाई? मतलब अच्छी लगती थी क्लास में, सबसे अच्छी थी। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तुम्हारा? नहीं, बॉयफ्रेंड बनाने का तो कभी नहीं सोचा मैंने। हाँ मतलब ख्याल क्यों ही आएगा, मतलब तुम पढ़ने में अच्छी थी इस वजह से ना? नॉट दैट टाइम। मेरा रीज़न ये था कि मुझे कोई अच्छा लड़का चाहिए था, जिसका स्टैंडर्ड अच्छा हो, अमीर हो और मेरा ख्याल भी रखे। ओए ये तो प्रिंस है। अच्छा बेटा, मेरी मोटरसाइकिल लेके यहाँ लड़की से इश्कबाजी की जा रही है। अभी बताता बेटा तुझे, रुक, 12:30 में आया। अब तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ, एक्सप्रेस कर रही हूँ। अगर कोई गांव का लड़का हो, उसके साथ मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँ, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। एक बात बताओ, तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगे, मेरी इच्छाएं कैसे पूरी करोगे? एसी तो होगा ना तुम्हारे घर में? तुम्हारा चलता है, मेरा नहीं चलता बाबा। मुझे तो एसी के बिना 1 मिनट चैन की सांस नहीं आती। इस गांव में भी ना मैं बहुत मुश्किल से रह पा रही हूँ। वो भी घूमने का शौक ही तो आ गई। अब एक बात समझो ना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी भी कैसे अगर तुमसे प्यार भी कर लिया तो? तुम मुझे इस सड़ी सी बाइक पर घुमाने लाए हो, मैं कैसे घूमूंगी इस पर? मैं तो हर जगह जहाँ भी जाती हूँ लग्जरी गाड़ी में जाती हूँ। मुझे इन सब की आदत ही नहीं है। तुम इस गांव में रहते हो, मैं घूमने आई हूँ, गांव को एक्सप्लोर करने आई हूँ। मेरे और तुम्हारे बीच में ना बहुत फ़र्क है। चलो छोड़ो, मैं भी किन बातों में बैठ गई। तुम मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी हो। ओह, मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ, वो चिड़िया मुझे बहुत प्यारी लग रही है। हाँ वो गांव में ही पाई जाती है ज़्यादातर। चाहिए ना, क्लिक कीजिए फोटो। भाई चलना नहीं है क्या? पापा इंतजार कर रहे हैं। कुछ नहीं, चलते हैं थोड़ी देर बाद। प्लीज इधर आओ ना। हाँ आता हूँ। जी मैडम। कैमरा चलाना आता है? एक बार कॉलेज में चलाया था। तुम मेरी फोटो खींचो ना, मैं पोस्ट करती हूँ। जी जल्दी। पहले से मैं अच्छा आ रहा है? तुमसे जुड़ा था, फिर क्यों अकेला मुझको किया? तूने सुना लफ्ज़ों को मेरे, फिर भी सुना एक स्लोमो, हाँ ठीक है। तूने कहा वफा करके देखा, पता ये चला है यूं खामोश रह के मुझे क्या मिला के आंखें मिला के भी पूछा है मैंने, खता तो बताओ बताओ गिला मर न जाऊं कहीं सोचते सोचते तू ही दुनिया, तू ही मेरा सब था। ये तो कितनी अच्छी फोटोज है। तुम इतनी अच्छी फोटोज खींच लेते हो। स्लोमो भी बढ़िया, इसको तो मैं पक्का पोस्ट करूंगी। अरे चलो ना, तुमने मुझे बोला था कुआं दिखाने के लिए, चलो। क्या कर रहा हो तू वहाँ पे? शिट 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 शिट, आप प्लीज यहाँ से जाइए। पापा। क्या हो गया? अरे पापा हैं वो मेरे। तो क्या हो गया, डर क्यों रहे हो? मैं बात करती हूँ। नहीं बात मत करो, वो मैं उनसे झूठ बोल के यहाँ पे आया हूँ बाइक लेकर उनकी, मतलब। क्यों झूठ क्यों कहा तुमने? अरे शिट, वो तो बुला रहे हैं। अब क्या करूँ? मैं जाऊँ? तुम ये रुको, मैं आता हूँ।
तू इधर आ रहा है कि मैं वहां पे आऊं? लौंडिया के सामने सारे पीटूंगा तुझको। आ रहा हूँ ना। पता नहीं क्या हो गया अचानक। पापा प्रणाम। क्या कर रहा था? वो लड़की के वो साथ वो लड़की घूमने? अबे मैंने तुझसे कहा था 5 बजे बस से सामान आ रहा है, वो उतार लेना। उसका क्या हुआ? पापा उतार लूंगा ना, अभी 5 कहाँ बजे हैं, बस आने तो दो। ढूंढूंगा ना, थोड़ा धीरे बोलो ना पापा। वो धीरे क्या बोलूं? है धीरे बोलो? उतारो जूता। अबे सामान निकल गया बस से तो उसको कहाँ ढूंढेगा? दुकान कैसे चलेगी? मुझे लग रहा है शायद इसे डांट रहे हैं। एक बात बता, ये शहरी लौंडिया यहाँ कैसे? और तू इसे कब से जानता है? तूने बताया तो नहीं। और ये तेरे लिए शहर से यहाँ आई है तुझसे मिलने के लिए? आप बोलने का मौका तो दो पापा। वो शहर से घूमने आई है गांव। अच्छा, वो शहर से गांव घूमने आई है। हाँ। तो उसको यहाँ ट्रांसफार्मर पर घुमाने आया है। अबे बुल्लू समझता है क्या मुझे? है लोग गांव से शहर जाते घूमने और वो गांव शहर से यहाँ आई है। अरे पापा बात को समझिए ना। हाँ, क्या समझा बता? पापा आप सही कह रहे हैं, हम गांव वाले तो शहर ही जाएंगे ना घूमने। हमने तो गांव बचपन से देखा है, उसने नहीं देखा। वो शहर में पली बड़ी है और उसको एक लड़का है हमारे गांव का, वो घुमा रहा था गाइड बनकर। तो उसने गाइड मतलब वो जो पैसे लेकर घुमाता है ना, वो घुमा रहा था उसको। तो वो ज्यादा पैसे ले रहा था। तो ये मेरी क्लास में भी पढ़ती थी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ इसको, 5 बजे चला जाऊंगा बस। अच्छा, वो लड़की शहर से गांव घूमने आती है, कोई लड़का उससे ज्यादा पैसे लेके उसको घुमाता है, तू उसके ऊपर तरस खाता है, उसको फ्री में गांव घुमाता है। और मजे वाली बात तो ये कि वो लड़की तेरे साथ स्कूल में पढ़ती भी थी। हाँ, है ना? हाँ पापा। अबे बेवकूफ समझा क्या मुझे? है पागल समझता अपने बाप को? है लड़की इधर। जी अंकल आई। वो पापा कुछ बात करना हाँ, पापा कुछ बात करना चाहते हैं, मैं बात कर लूंगा, तू निकल यहाँ से। पापा मतलब कुछ अबे मैंने कहा ना निकल यहाँ से, चल मैं बात कर लूंगा। जी अंकल बोलिए। क्यों रे चोरी, एक बात बता, ये कब से चल रहा है? 3-4 दिन से। 3-4 दिन से? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? छोरी एक बात बता, मेरा छोरा तो शहर जाता नहीं है, तुम लोग मिले कहाँ? मिलने का तो पता नहीं, पर इन्होंने बोला था कि मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। पर एक बात बताऊं तुझे बेटा, समझा रहा हूँ, बड़ा हूँ तुझसे, है ना? कल को तू मेरे घर की बहू बनेगी तो ये कपड़े तूने कुछ ढंग के ना पहन रखे, ये ढंग से पहना कर। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? 3-4 दिनों से मैं गांव घूमने के लिए आई हूँ, ये मुझे गांव घुमा रहा था, मेरे कॉलेज में पढ़ता था। और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? शहर के लोग तो अक्सर गांव घूमने आते हैं। बहू ना बननी? अरे तू कह रही है कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, 3-4 दिन से ही सब चल रहा है। अरे वो मुझे घुमा रहा था, अब वो घुमा नहीं सकता क्या मुझे? नहीं, गांव तो घूमने आते हैं, घूम के भी जाते हैं, लेकिन मेरे छोरे के साथ फिर क्यों घूम रही? तो मेरी बहू नहीं बनना तो? कॉलेज का दोस्त था मेरा, इसलिए गांव घुमा रहा था। अच्छा ठीक है। अरे प्रिंस, तू क्या देख रहा है? हैं? हम बात कर रहे हैं ना। तू जा, 5 बजने वाले हैं, बस को देख, माल उतरवाना उस पे, ना दुकान बंद हो जाएगी। इससे मैं बात कर रहा हूँ ना, चल जा। थोड़ा देख लेना। अबे यार अब क्या करूं? कहाँ फंस गई ये लड़की? चल छोटू। अरे ये नालायक है मेरा बेटा, सुनता ही नहीं एक बार में। देख मेरी बात सुन, तू मेरे घर की बहू बन जा, है ना? अब गांव आई है घूमने को तो मैं तुझे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, है? ये देख पास में ही मेरा घर है, बैठ, चल आराम कर, थोड़ा सा चाय पी, ठंडा पी, आराम करके फिर घर जाना। अच्छा आप तो गुस्सा नहीं है, मुझे लगा आप गुस्सा हो गए। अरे मैं काहे का गुस्सा हो, तो थोड़ा डांट के रखना पड़ता है बच्चों को। पर अंकल एक बात है, मैं आपके घर की बहू नहीं बन सकती। आप तो जानते हैं ना मुझ में और आपके घर में कितना स्टैंडर्ड का फर्क है। मैं कहाँ शहर में रहने वाली और आप लोग गांव में, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ये कोई बात ना, बहू नहीं बनना की ना मन,
लेकिन घर तो चल, थोड़ा गरम ठंडा कुछ आराम कर ले, फिर जाइएगा। ठीक है, मुझे वैसे भी ना गांव के घर देखने का बड़ा शौक है, इसी बहाने में आपका घर भी देख लेंगे। चल 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 चल, आजा आजा छोरी, आजा बैठ। चाय पिएगी पानी पिएगी? नहीं नहीं, पानी इज फाइन। फ्रिज तो होगा ना आपके घर में? अब फ्रिज नहीं है, घड़ा है हमारे घर में। खड़ा ठंडा तो होगा ना पानी? हाँ, घड़ा में पानी तो ठंडा लेके आऊं मैं तेरे लिए, बैठ। ये तो पूरा ही टूटा फूटा है। कितना टूटा फूटा घर है, इस घर में कैसे रहते हैं ये लोग? ऊपर से इतनी गर्मी, इतनी धूप, एक पंखा तक नहीं है इनके घर में। मैं इस घर में रहना तो दूँ, सोच तक नहीं सकती यहाँ रहने के बारे में। अरे वो लड़का, वो मुझे क्या कह रहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो कितना अच्छा होगा। अरे खाक, मैं इस घर में रहूंगी? बिल्कुल नहीं। छी। ले छोरी, पानी पी। पानी इस मग में? लगे मैं तेरी तबीयत ठीक ना है के? नहीं, सुखे नहीं। अरे तू क्यों गिलास गंदा ना था वो तो मैंने, कोई बात ना, गिलास से ना पी, ये ले मग्गे से पी ले। ये थैंक यू, मुझे नहीं पीना, मुझे बाहर जाना है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है इधर। मग्गे से भी ना पीना? कहा ना नहीं पीना, ये पानी कितना गंदा होगा। अब मैं बाहर ठीक थी ना, आप घर क्यों लाए मुझे? नहीं पीना? चल कोई बात नहीं, रख देता हूँ। पर एक बात पूछूं तुझसे, देख मेरी उम्र हो गई है ना, मैं भी सब जानू, तेरा मेरे बेटे के साथ कुछ है ना? आपको ये लगता है कि आपके बेटे और मेरे बीच में कुछ चल रहा है? हाँ, जो दिखेगा वही तो लगेगा ना। अब तू ट्रांसफार्मर के पास मेरे छोरे के साथ बैठी थी तो क्या बातें हो रही थी, यही बात तो हो रही होगी ना। अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटा काम क्या करता है? अरे नौकरी करने की क्या जरूरत है, हमारी अपनी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करता है। हो तो मजदूर है वो। मजदूर उसे कहते हैं बेटी जो दूसरों के घर जाके काम करे, हमारी अपनी खेती बाड़ी है, अपने खेतों में काम करता है तो मजदूर काहे का? ये बात भी सही कह रहे हो। एक बात बता ना, इसका मतलब वो गाय का गोबर भी उठाता होगा? हाँ, तो हमने भैंस गाय पाल रखी है, डांगर पाल रखे हैं, तो गोबर उठा लेता है। ये पुट्ठे, तुझे क्या लग रहा है तेरा वो 2 कौड़ी का बेटा जो गाय के गोबर उठाता है, मजदूरी करता है, मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है? तेरे ना सपनों में भी ये सच नहीं हो सकता, समझा? कब से बहू बहू किए जा रहा है, एक बार हंस के बात क्या कर ली, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तेरे घर की बहू हूं मैं। एक बात बता, तेरे बेटे के साथ घूम ही रही थी ना, इसका मतलब ये तो नहीं हो कि हमारा चक्कर चल रहा है? अरे शहर में तो ये सब आम बात है, शहर में तो लोग एक दूसरे को हक भी करते, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। थोड़ा सा दिमाग चला, माना कि गांव में रहा है बचपन से, आज तक शहर में तो कभी गया नहीं होगा, जो तुझे इतनी तमीज होगी बात करने की या सोचने की क्षमता होगी। ए छोरी, बात सुन ले, गांव में भी इंसान ही रहते हैं और शहर में भी इंसान ही रहते हैं। रह गई बात शहर की, तो 5 फ्लैट हैं मेरे पास, 5 किराए पे दे रखे, 14 दुकानें हैं जो हमने किराए पर चढ़ा रखी हैं, समझी? अच्छा, तो अब तुम ये भी कहोगी कि तुम्हारे हवाई जहाज भी उड़ते हैं, है ना? अरे बात सुन, हवाई जहाज तो ना उड़ रहा, 4 बसें हैं मेरे बेटे प्रिंस के नाम। और तू ठीक ही कह रही है, तुम शहर वालों के बराबर हमारे गांव वालों का स्टैंडर्ड हो भी ना सकता, क्योंकि तुम्हारी सोच में और हमारी सोच में ना बड़ा फर्क है। ये फेंकना बंद कर, समझा? इस गांव की छोटी सी झुग्गी में रहता है तू, पंखा तक लगाने की औकात नहीं है और चला है मेरे सामने बोलने। एक बात याद रख, मैं चाहूँ ना कि तुझे ना अच्छे से पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके अंदर करवा सकती हूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। और तू भी समझ, तेरा स्टैंडर्ड उतना नहीं है कि मैं तेरे घर की बहू बनूं। और ये बकवास करना बंद कर, समझा? ये बड़ी बड़ी फेंकने वाले, हाँकने वाले लोग बहुत देखे मैंने। अगर इतना सब कुछ होता तेरे पास तो ये टूटे से मकान में ना रह रहा होता। पंखा तक लगवाने के पैसे नहीं है, चला मुझसे बकवास करने, समझा? जा रही हूँ मैं यहाँ से। और एक बात और, ये पानी मैंने क्यों नहीं पिया जानता है? मैं नहीं पी सकती ऐसा गंदा पानी, इस गंदे बर्तन में। ये इसमें पानी पीऊंगी मैं। अपनी औकात देख, मेरा स्टैंडर्ड देख। ये पकड़ अपना पानी
खुश रहे, समझा? कर ली पापा से बात? कुछ कहा तो नहीं ना पापा ने? नहीं, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने बहुत कुछ बोल दिया। क्या बोल दिया? अब पापा ने कुछ बोला हो तो माफ करना, वो गांव के लोग होते ही सीधे साधे, कुछ बोल दिया हो तो गुस्से में। काफी अच्छा लगा। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। क्यों जा क्यों रही हो? घूमना नहीं क्या अभी गांव भर? नहीं नहीं, कुछ लोग फेंकू भी होते हैं। क्या बोला मतलब? कुछ नहीं, पूछ लेना अपने पापा से। अरे गांव नहीं घूमोगी? पापा क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? एक बात बता, हाँ बोलिए। तेरा उस लड़की के साथ कुछ है क्या? अरे नहीं है पापा, उस वक्त भी मैं यही बताना चाह रहा था आपको, आप गुस्से में हो गए। वो मेरी क्लासमेट है, बस वो लड़का उसे लूट रहा था, मुझे लगा कि शायद बचाना चाहिए। क्या हुआ पापा? पापा क्या हुआ? अरे वो छोरी बेइज्जती करके चली गई। मतलब पापा बोलिए तो सही, हुआ क्या? भैया, मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, प्लीज गाड़ी भेजिए यहाँ। मुझे नहीं रहना इस गांव में। पता नहीं कैसा अजीब। अंकिता, मैं बाद में करती हूँ। क्या है? पापा से क्या बोला तुमने? अरे क्या हो गया, बात कर ली तो। वैसे भी फालतू में चेपी हो रहा था मुझसे। मुझे कह रहा था कि मेरे पास फ्लैट्स हैं, इतनी सारी दुकानें हैं शहर में। अगर तुम इतनी अमीर होती ना, तुम्हारे घर में कूलर तो होता। एक कूलर तक नहीं है तुम्हारे घर में, और तुम कहते हो खुद को अमीर। तुम्हारे जैसे लोग ना मेरे घर में नौकर हैं, नौकरी करते हैं मेरे घर में। हमारे झूठे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हमारे लिए काम करना, वो काम है उनका। और तुम चाहते हो इस स्टैंडर्ड के साथ तुम मुझसे शादी करो? इम्पॉसिबल। तुमसे शादी करूंगी? अपने सपनों में भी सोचना ना गुनाह है तुम्हारे लिए, गुनाह। समझे? और क्या समझते हो खुद को? मैं तुमसे शादी करूंगी? अच्छा छोड़ो, अब समझ आया ना मुझे सब कुछ। तुम तो यही सोच रहे होगे ना, मुझसे शादी करोगे, उसके बाद मेरे घर में घर जमाई बनकर रहोगे, मेरे टुकड़ों पे पलोगे, है ना? यही सोचे ना तुम्हारी, ताकि तुम्हें अच्छा खाना मिल सके। यहाँ तो तुम्हें क्या ही खाना मिलता होगा। ये तरीका बात करने का? कैसे बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। कैब बुक कर दी है मैंने। जानते होगे ना कैब क्या होती है? टैक्सी। एसी वाली गाड़ी में जाऊंगी अपने घर। तुम्हारी जैसी उस खटारा पर नहीं घूमती मैं। और तुमने मुझे अपनी खटारा पर घुमाया भी तो है ना। पेट्रोल लगा होगा, पैसे तो तुम्हारे पास होंगे नहीं, फिक्र मत करो। उसके पैसे भी मैं तुम्हें दे दूंगी, अपना नौकर समझकर। यार क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मेरा हाथ। चल मेरे साथ। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, मैंने कहा ना। हाथ छोड़ो मुझे, छोड़ो। खड़ी रहो यहाँ पे, मैं अब भी आ रहा हूँ। क्या क्या दिखाना चाहते हो मुझे? अच्छा, कबाड़ जमा किया हुआ है क्या इसमें जो मुझे दिखाने लाए हो? मैडम, आप जैसे शहरी ना, हम गांव वालों को बहुत नीच समझते हैं। आपको लगता है कि हम लोग गवार हैं, ना पढ़े लिखे हैं और गरीब भी हैं, है ना? इसमें समझना क्या? ओ मैडम, जितना शहर में ये गेहूं आता है ना, चावल आता है ना, कहाँ से आता है? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तब जाकर आता है। और तुम लोगों को अपने पैसों पर बहुत घमंड है। कितना कमा लेती हो? 30 से 40 हजार महीना? अरे इससे ज्यादा की तो भैंसें पलती है हमारे यहाँ। और क्या घमंड दिखाती हो तुम? गाँव घूमने आई हो, मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन तुम मेरे पापा को इतना सब सुना कर गए। अरे उम्र का तो लिहाज किया होता, और पैसे की बात करती हो। ये 25 से 30 लाख है, इनकी भैंसें खरीदने वाले थे हम लोग। कैब और टैक्सी की बातें करी थी ना तुम। हम नहीं ले सकते, हम नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ, तुम्हारी तरह दिखावा करना नहीं जानते। जो सच में है वो बताते हैं। और ज्यादा पैसा देखना है, शायद नहीं देखा होगा ना मैडम ने। क्यों? और क्या बोल रही थी? तुम्हारे घर में एसी नहीं है, पंखा नहीं है।
अगर हम जैसे लोग एसी पंखे में बैठने लगे ना तो खेती बाड़ी कौन करेगा मैडम? और फिर आप लोग क्या खाओगे? अनाज कहाँ से आ रहा है? गांव से आ रहा है? हम किसान जाकर उगाते हैं ना, तब जाकर आता है तुम्हारे यहाँ। और फिर भी आप लोग हमें नीचा दिखा रहे हो। और तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ा था, अगर इतनी औकात नहीं होती ना तो शायद साथ नहीं पढ़ा होता। कॉलेज की फीस 5 लाख थी, पता है ना तुम्हें? बड़े कॉलेज में पढ़ा लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। फिर मैंने सोचा कि खेती बाड़ी से तो पैसा ही जाएगा। अगर लाखों रुपया खेती बाड़ी में ही रखा था तो जरूर जाकर किसी के आगे तलबे चाटता। इसीलिए हाँ, जो भी कमाता हूं अपने दम पर कमाता हूं, अपनी खेती बाड़ी से कमाता हूं, और इसमें मैं बहुत खुश हूं। और तुम क्या कहती हो कि शादी करके मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी? अरे तुम्हारी जैसे ही चाहिए नहीं, मेरा परिवार बहुत है मेरे लिए, मेरे पापा बहुत है मेरे लिए। और मैडम तो अब यहां से निकल जाओ, तुम्हारी टैक्सी आती होगी। हाँ 1 सेकंड। हो मुंडा रखे ना रखे ना रखे ना रखे ना वॉलेट विच छोटे नोट नू गेट आउट। छोटी कितों रख लूंगा सोच बलिए। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अब भी चैनल को सब्सक्राइब करना और सबसे पहले वीडियो को शेयर करो। जाके कमेंट कर दो कैसी वीडियो लगी और नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए मुझे जरूर कमेंट करना। और यार बड़े दिनों बाद ऐसी वीडियो बनाई है और मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो और बनाऊँ, तो थोड़ा मोटिवेट कर दो, कमेंट कर दो भर भर के। एक बंदा 100 कमेंट करो जाकर, ठीक है? कर दो यार, लेकिन 3-4 हज़ार कमेंट कर दो प्लीज 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 कर दो यार। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार सबको। कमेंट कर दो, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी। प्लीज़ कर दो। लव यू ऑल।